कल कैसे इनको टेंडर दिया गया, नॉर्म्स को बिल्कुल रिलैक्स किया गया, शिथिल किया गया। आज तो और भी गंभीर है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जो इनकी जांच की, ऑडिट किया, तो पाया अधिकांश जिलों के एम्बुलेंस में एक्सपायर्ड मेडिसिन थी। ऑक्सीजन में, सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं था। अब आपका काम ही है लोगों को अस्पताल पहुंचाना, और आप एक्सपायर्ड मेडिसिन रख रहे हैं। आप एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं है। क्यों दिया गया इनको दोबारा 5 साल के लिए? ये दलदल में बना हुआ एक ऐसा ग्रुप है जिसकी न कुर्सी की टांगे हैं, सब टूटे हुए हैं, लेकिन सबके अंदर प्रधानमंत्री की चाहत है। एम्बुलेंस टेंडर घोटाले को लेकर के लगातार बिहार की राजनीति गर्म है और बीजेपी के सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर जी ने आज कुछ नए खुलासे किए हैं, इनसे जानते हैं। सर, आज एक नई बात आपने बताई, एम्बुलेंस जिस कंपनी को टेंडर मिला, क्या वो जानकारी? ऐसा है कि दिल्ली के एक बहुत प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अखबार ने बहुत व्यापक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट की है। कल कैसे इनको टेंडर दिया गया, नॉर्म्स को बिल्कुल रिलैक्स किया गया, शिथिल किया गया। आज तो और भी गंभीर है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जो इनकी जांच की, ऑडिट किया, तो पाया अधिकांश जिलों के एम्बुलेंस में एक्सपायर्ड मेडिसिन थी। जो आपको मेडिसिन रखना चाहिए, जीवन रक्षणी दवा, वो एक्सपायर्ड थी। ऑक्सीजन में, सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं था। अब आपका काम ही है लोगों को अस्पताल पहुंचाना, और आप एक्सपायर्ड मेडिसिन रख रहे हैं। आप एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं है। क्यों दिया गया इनको दोबारा 5 साल के लिए? किस आधार पर दिया गया? आप छोड़िए टेंडर हुए की बात, तो संदेहास्पद परिस्थितियां इतना ही बताती हैं कि चूंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, उनके मालिक के पिताजी जदयू के एमपी हैं, इससे दिया गया। वरना कोई भी ईमानदार सरकार कभी सोचेगी, लोगों के जीवन से खिलवाड़ करेगी क्या? हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। तुरंत उनके ऑपरेशन को स्टॉप करना चाहिए। 23 तारीख को विपक्षी दल के जो नेता यहाँ पर जुटान कर रहे हैं, आपने उनसे भी कुछ सवाल पूछे हैं, क्या सवाल होना चाहिए? पहला सवाल यह है कि ममता जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सीपीआई, सीपीएम आकर नीतीश कुमार से पूछें, गरीब जनता के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था में क्या हो रहा है, ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं। और जो गंगा नदी में पुल गिर जा रहा है नीतीश कुमार की सरकार में, इस पर भी कोई सवाल करेंगे? और तीसरी बात, जो लोग जुट रहे हैं वो क्या ममता जी से सवाल करेंगे कि आपके यहां लोकतंत्र का किस तरह से शर्मिंदगी से लोगों को नामांकन भी नहीं करने दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। तो आप मोदी जी के खिलाफ लोकतंत्र को बचाओ अभियान चलाएंगे, और आपके आपस के लोग लोगों को नामांकन करने का अवसर भी नहीं देंगे। और नीतीश कुमार की सरकार में गरीब आदमी की सुनवाई नहीं है स्वास्थ्य के मामले में, लेकिन फिर भी बैठ के विकल्प बनाएंगे। इससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता। अंतिम सवाल, नीतीश कुमार जी आज तमिलनाडु जा रहे थे, अचानक से अंतिम समय में दौरा कैंसिल हो गया। हाँ, मैं भी हैरान हूं, मामला क्या है? तो आप मुझे बताइए ना। आपको नहीं पता? हम क्यों, नीतीश बाबू की खबर हम कैसे रखेंगे? देखो भैया, ये दलदल में बना हुआ एक ऐसा ग्रुप है जिसकी न कुर्सी की टांगे हैं, सब टूटे हुए हैं, लेकिन सबके अंदर प्रधानमंत्री की चाहत है, जबकि वहां कोई वैकेंसी नहीं है। तो दिन में ख्वाब देखने की बात देखने दीजिए। मैंने कहा था, नीतीश जी, उनको आप यहां बुला रहे हैं, उनको अच्छा लिट्टी चोखा खिला दीजिए, सिलाव का खाजा खिला दीजिए, अच्छा लगेगा हमें भी, और उनको विदा कर दीजिए। बाकी विकल्प देने का कम से कम देश की जनता को सपना न दिखाएं, क्योंकि देश काफी आगे निकल गया है। देवेगौड़ा से, गुजराल से, वीपी सिंह के आज स्थायी सरकार खोजते हैं, और जनता ने जब स्थायी बहुमत दिया मोदी जी को, तो आज देखिए भारत का दुनिया में क्या सम्मान रहा है। रविशंकर प्रसाद बहुत सीधे तौर पे कहते हुए कि जो सवाल हैं वो नीतीश सरकार से पूछे जाने चाहिए, और जिस तरह से बिहार में एम्बुलेंस सर्विसेज को लेकर के एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, नीतीश सरकार 23 जून की विपक्षी एकजुटता बैठक के पहले घिरती हुई नजर आ रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ शशि भूषण।